प्यारे बच्चों, नमस्कार। आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। अब छठी कक्षा सुलभ भारती का तीसरा पाठ पढ़ेंगे हम। उपहार। प्रस्तुत कहानी में बताया गया है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए रुचि और लगन आवश्यक है। इस पाठ का सार क्या है? तो लक्ष्य प्राप्ति अगर हमको करनी है तो उस ध्येय के प्रति हमारे मन में रुचि चाहिए और लगन आवश्यक है। तो चलो हम पाठ को समझते हैं। एक गांव में ऋत्विक नाम का लड़का रहता था। वह बहुत गरीब था। गांव के पास पुस्तक मेला लगा था। उसने माँ से कहा, मैं भी मेला देखने जाऊंगा। उसकी माँ बोली, देखो घर कोई बड़ा नहीं है, तुम अकेले कैसे जाओगे इतनी दूर? माँ ने उसे बोला कि देखो घर में कोई बड़ा नहीं है तुम्हारे साथ जाने के लिए, तो तुम अकेले कैसे जाओगे इतनी दूर? बेटा, मेला देखने की जिद छोड़ दो, चलो दूध पी लो। अपनी माँ की बात सुनकर ऋत्विक उदास हो गया और एक पेड़ के नीचे जा बैठा। अचानक उसकी दृष्टि दूर पेड़ों के पीछे गई, जहां बहुत तेज रोशनी थी। तेज यानी प्रखर, रोशनी यानी उजाला। वह उठकर वहां गया। वहां सुनहरे पंखों वाली एक परी खड़ी थी। ऋत्विक ने हैरान होकर उस परी से पूछा, तुम कौन हो? वह बोली, मैं परी हूं। लेकिन तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो? उदास यानी नाराज। परी का प्रश्न सुनकर ऋत्विक की आंखों में आंसू आ गए। वह रोने लगा। आंखों में आंसू आना यानी रोना। वह बोला, मैं अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखना और पुस्तकें खरीदना चाहता हूँ। यह कहकर ऋत्विक खामोश हो गया। खामोश यानी चुपचाप। तब परी बोली, इसमें दुख की क्या बात है? यह समझ लो, तुम्हारी मदद करने के लिए ही मैं आई हूँ। ऐसा मैं तभी करूँगी जब तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। कौन सी परीक्षा है? ऋत्विक ने पूछा। परी ने कहा, बता दिया तो परीक्षा कैसी? अब परी परीक्षा ले रही है ऋत्विक की, और परीक्षा में अगर ऋत्विक पास हो जाता है तो ऋत्विक की इच्छा वह पूरी करने वाली है। ठीक है, ऐसा कहकर ऋत्विक वहां से चला गया। अभी वह कुछ दूर ही गया था कि उसे रास्ते में गिरी हुई एक पोटली मिली। पोटली यानी, पोटली का मतलब होता है छोटी गठरी, छोटा थैला। ऋत्विक को यह विश्वास हो गया कि लाल रंग की इस मखमली पोटली में कोई कीमती चीज होगी। उसने उसे खोलना चाहा, फिर सोचने लगा, जब ये मेरी नई है तो इसे खोलने का मुझे हक नहीं। ऋत्विक ने पोटली नहीं खोली। तभी किसी की आवाज उसके कानों में पड़ी, बेटा, मेरी पोटली गिर गई है रास्ते में, क्या तुमने देखी है? ऋत्विक ने पूछा, किस रंग की थी? लाल रंग की, राहगीर ने बताया। अब देखो, ये राहगीर का मतलब क्या होता है? यात्री। राहगीर यानी यात्री। और कोई पहचान बताओ, ऋत्विक ने राहगीर से कहा। उस पर एक परी का सुनहरे रंग से चित्र बना है, राहगीर का जवाब था। ऋत्विक ने अपनी थैली से जब वह पोटली निकाली तो उस पर छपा परी का चित्र चमकने लगा। ऋत्विक ने वह पोटली राहगीर को दे दी। तो राहगीर ही वह व्यक्ति है जिसकी पोटली गिरी है, ऐसा विश्वास होने के बाद ऋत्विक ने वह पोटली ईमानदारी से उस राहगीर को दे दी। सुबह उठकर वह वहीं पहुंचा जहां उसे परी मिली थी। देखा तो वहां कोई नहीं था। वह बैठ गया। उसकी आंखों के सामने वही लाल रंग की पोटली दिखाई देने लगी। तभी तेज प्रकाश फैला। सामने परी खड़ी थी। परी के दोनों हाथ पीछे थे। परी ने पूछा, कैसे हो? ठीक हूं, ऋत्विक ने जवाब दिया। तभी परी ने कहा, अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। किस बात का? ऋत्विक ने पूछा। तुम उत्तीर्ण हो इसलिए, परी बोली। परी की बात ऋत्विक की समझ में नहीं आ रही थी।
उसने आंखें बंद कर ली। परी ने उसके हाथों में एक मखमली थैली पकड़ा दी। ऋत्विक ने देखा तो हैरान रह गया। हैरान रह गया का मतलब होता है वह चकित हो गया। यह तो वही पोटली थी जो उसने राहगीर को दी थी। परी ने कहा, कल मैंने तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ली थी। वह राहगीर भी मैं ही थी, इसलिए मैं तुम्हें यह इनाम दे रही हूँ। तो परी ने बताया, कल रास्ते में जो राहगीर तुम्हें मिला वह राहगीर मैं ही बन के आई थी, क्योंकि मैं तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा लेना चाहती थी। परी ने ऋत्विज को समझाया, ईमानदार व्यक्ति के जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं होती। जाओ, अब तुम्हें मनचाही वस्तु मिलेगी। तो परी ने उसे बहुत ही अच्छा संदेश दिया। क्या कहा? ईमानदार व्यक्ति के जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं होती। जाओ, अब तुम्हें मनचाही वस्तु मिलेगी। तो प्यारे बच्चों, हमें भी इस कथा से यही सीखना चाहिए कि हमें दूसरों की चीज़ नहीं लेनी है और ईमानदार बनकर रहना है। ऋत्विक के पास शब्द नहीं थे जिनसे वह परी को धन्यवाद देता। खुशी से उसकी आंखें भर आई, वह रोने लगा। लाल मखमली पोटली ऋत्विक ने अपनी माँ को दी। उसकी समझ में यह नहीं आया कि उसका बेटा उसे क्या दे रहा है। जब माँ वह पोटली खोलने लगी तब पोटली कई गुना बड़ी हो गई, यानी चमत्कार हो गया। उसमें से सुंदर सुंदर पुस्तकें बाहर निकल आई। पुस्तकों का ढेर देखकर माँ चकित रह गई, यानी वह आश्चर्यचकित हो गई। माँ के पूछने पर ऋत्विक ने सब कुछ बता दिया। अब ऋत्विक ने मित्रों के लिए अपनी बहन कृतिका की सहायता से पुस्तकालय खोला। ऋत्विक की बहन का नाम है कृतिका। अब कृतिका की मदद ली उसने और एक पुस्तकालय खोला। पुस्तकालय का मतलब होता है जहाँ पढ़ने के लिए, वाचन करने के लिए पुस्तकें एकत्रित की जाती है। वहाँ सभी बच्चे आकर अपनी मनपसंद पुस्तकें पढ़ने लगे। उनको पूरा गांव पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा। अब दोनों भाई बहन को पूरा गांव वाले क्या कहते हैं? पुस्तक मित्र। ऋत्विक ने पुस्तकालय को ही अपने जीवन का ध्येय बना लिया। उसका सारा समय पुस्तकों के बीच बीतने लगा। एक दिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते ऋत्विक की आंखें लग गई, यानी उसे नींद आ गई। देखता क्या है कि पुस्तकें उसके बातें करने लगी। देखता क्या है, पुस्तकें अभी उसे स्वप्न पड़ा होगा या एक कल्पना उसके मन में आई होगी कि पुस्तकें उसके साथ बातें कर रही है। उससे एक पुस्तक ने पूछा, ऋत्विक, अगर तुम अपने जीवन में बड़े आदमी बनोगे तो क्या तुम हमारा साथ छोड़ दोगे? हमें भूल जाओगे? पुस्तक ने ऋत्विक से पूछा। तो ऋत्विक ने कहा, नहीं नहीं, अब तो तुम ही मेरे साथी हो, तुम ही मेरे मित्र हो। यानी बच्चों क्या कि पुस्तक से अगर हम मैत्री करते हैं, दोस्त बनाते हैं पुस्तक को, तो हमारा भी विकास होता है। तभी किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई और उसकी नींद टूट गई। यानी क्या था? वह स्वप्न देख रहा था और स्वप्न में पुस्तकों के साथ बातें कर रहा था ऋत्विक। तो किसी ने दरवाजे की घंटी बजाते ही उसकी नींद टूट गई, यानी उसको नींद से जाग आ गई। जागने पर देर तक सोचता रहा कि आगे चलकर वह बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलेगा। और अब उसका यह ध्येय था, उद्देश्य था कि वह आगे जाकर बच्चों को पढ़ने के लिए एक बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलेगा। तो प्यारे बच्चों, यह बहुत ही सुंदर सी कथा थी और बहुत ही मज़ेदार और सीख देने वाली थी। तो मुझे आशा है आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। लाइक करो, कमेंट करो, अपने मित्रों को शेयर करो। और अगर आपने मेरा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।